देखते हैं तो लिखा है NiCN4-2। अब इसका भी हमको हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन और म्यू कैसे निकालेंगे उनको निकालना है। तो देखिए कैसे अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पूछे तो कितना होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितनी है 4 और CN क्या है, एक मोनोडेंटेड लिगेंड है तो डेंसिटी होगी 1। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो यहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये sp3 होगा या dsp2 होगा, यही दोनों हो सकता है, यानी ये टेट्राहेड्रल या होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा। अब बात करते हैं Ni का, अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो होता है 28, तो आर्गन तो हो जाएगा 28, आर्गन हो जाएगा 18, 18 में 18 2 20 और ये 3d 28, ये निकल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखिए, अब यहां से अगर हम Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो Cn क्या है, Cn आपका Cn पे चार्ज होगा, इसका ये हो जाएगा -4, ये प्लस, तो ये हो जाएगा x -4 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका, हो जाएगा +2। तो Ni का एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर भी कितना आया, +2 आया। अब देखिए यहाँ पर +2 लिख लेते हैं, तो Ni का एक्साइटेड स्टेट कितना आया, +2 आ गया। अब +2 में क्या होगा, तो अगर हम हंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो सबसे पहले 4 में फिलिंग होती है, फिर S में, फिर उसके बाद S में, P में, फिर D में, तो S वाले ऑर्बिटल में फिलिंग होगी। और यहाँ पर +2 है यानी 2 इलेक्ट्रॉन को लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 3D में ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन और नाइट्रोजन के डोनर क्या कहलाते हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन के डोनर हों तो उनको हम जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, दे आर बिहेविंग लाइक ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनमें पेयरिंग पॉसिबिलिटी है, यानी पेयरिंग करेंगे। पहला एग्जांपल दिया था जिसमें पेयरिंग नहीं होगी, अब यहाँ पर पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले डी को बनाइए, फिर एस, फिर उसके बाद पी। तो यहां पर क्या है, यहां पर पेयरिंग होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला तो ये हो गया, लेकिन Ni, ये Ni का है कॉन्फ़िगरेशन। वही Ni+2 की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग होगी तो उसके बाद ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, अगर ये पेयरिंग होगी तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये विदाउट पेयरिंग है, यानी शुरुआत में ये था आपका स्ट्रक्चर, लेकिन हम जानते हैं कि जो Cn होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जैसे बिहेव करता है, तो यहाँ पर पेयरिंग की पॉसिबिलिटी है। तो स्ट्रक्चर अब कैसा बनेगा, तो इसको हम बनाते हैं, चलिए। तो यहाँ पर क्या होगा, पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपका बनेगा। इस स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करते हैं, तो फिर डी एस, ये आपका डी हो गया, ये एस हो गया, ये आपका पी हो गया। फिर वही डी और एस को बनाते हैं, तो पेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन को भरना भी पड़ेगा। ये एस, ये आपका हो जाएगा पी, ये एस, ये पी और ये डी। पेयरिंग होगी तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा जब पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग होगी तो अब इसके पास कितने नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल बचे, तो यहां से आप देख सकते हैं, एक डी का और एक एस और 2 पी का। तो क्या बना, DsP2। DsP2 में आपका ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन इसका हुआ DsP2। वहीं ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री हो गया स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हो गया।
अब पूछे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहां पर कोई नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी 0 होंगे। तो अगर कोई नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। तो ये क्या कहलाएंगे, डायामैग्नेटिक कहलाएंगे। तो दूसरा एग्जांपल मैंने आपको ये करा दिया। पहला एग्जांपल में हमने एक वीक फील्ड लिया और दूसरे में हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया। तो देखिए अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो वहां पर पेयरिंग होती है, तो देखिए इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। वहीं अगर वीक फील्ड लिगेंड था तो वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है। तो मैंने जो पिछला एग्जांपल कराया वहां पर आप देख सकते हैं वहां पर पेयरिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर डी का कोई रोल नहीं होगा, डी भी भरा रहेगा वहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन से। वहीं अगर पेयरिंग होगी तो स्ट्रक्चर DsP2 बना। तो DsP2 का अगर हम जानते हैं, अभी मैंने बताया कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और DsP2 हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। तो ये आपकी हो गई ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर प्लेनर। और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 निकालने का फार्मूला अंडर द रूट ऑफ n+2। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है तो 0, और ये बोहर मैग्नेट्रॉन में इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो पहला मैंने कराया था तो वहां पर मैंने वैल्यू नहीं निकाली, तो उस वैल्यू को आप कैलकुलेट कीजिए। अब उसी तरह हम एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये पूरा आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी तरह की एग्जांपल अब हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का ले लेते हैं, जैसे K4Fe(CN)6। अब इसका हमको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ज्योमेट्री क्या होगी, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर हम Fe का, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो इसका अगर जनरल लाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 18 हो जाएगा आर्गन तक, फिर उसके बाद हो जाएगा 4s2 3d6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, अगर हम Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा +4 -x -6 = 0, यानी -x = -2, यानी x की वैल्यू यहां से आ जाएगी। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी x -6 माइनस ये +4 हो जाएगा, +4 = 0, यानी x - 2 = 0, यानी x की वैल्यू +2। यानी Fe का एक्साइटेड स्टेट क्या है, तो Fe+2 है, Fe+2 है। तो Fe+2 में हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, s में जाएगा। तो Fe+2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन को लेना है, तो यहाँ पर s में क्या हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन, और ये स्ट्रक्चर रहेगा 3d6 में, यानी इसका कोई रोल नहीं है, s का कोई रोल नहीं है, रोल है d का। अब देखिए, तो हम जानते हैं जो Cn होता है वो क्या होता है। Cn आपका जनरली अगर कार्बन और नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं तो वो जनरली बिहेव करते हैं किस तरह से, तो जनरली दे आर बिहेविंग लाइक ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग यहां पर होगी, पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी। अब देखिए, अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6, और डेंसिटी Cn क्या है, मोनोडेंटल है, तो 1, यानी आ जाएगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपका स्ट्रक्चर एक तो बनता था D2sp3 और एक बनता था sp3d2। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लॉजिक की बात आएगी। तो चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो Fe+2 तक स्ट्रक्चर ये बना। एक्साइटेड स्टेट में फेरस कितने पर गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना रहता है तो सबसे पहले S से निकालते हैं, फिर P से, फिर D से, अकॉर्डिंग टू हंस रूल्स ऑफ मैक्सिमल मल्टीप्लिसिटी या अबाउ प्रिंसिपल, इस तरह से। तो देखिए अब हम बात करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगा Fe+2 का। अब यहां पर हम बनाते हैं D, फिर S, फिर उसके बाद P। D में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल, 5, तो 1 2 3 4 5,
एस और ये पी में कितने 3। अब देखिए, अब यहाँ पर इस चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी। तो सबसे पहले अगर पहले की बात करें तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग होगी तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए, अब पेयरिंग होगी तो क्या बनेगा, तो स्ट्रक्चर देखिए यहाँ बनेगा, पेयरिंग होगी तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर बनेगा एस और ये पी, एस और पी बनेगा। ये आपका हो गया एस, ये हो गया पी, पी में 3 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि जो Cn माइनस होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जैसे बिहेव करता है, तो यहाँ पर पेयरिंग होगी। पेयरिंग मतलब पेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर में था लेकिन बाकी सब पेयर में नहीं थे। अगर हम शुरुआत की बात करें, इनिशियली शुरुआत की बात करें तो इस तरह से सिचुएशन थी, वहीं बाद में अगर पेयरिंग होगी तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, और ये आपका कहलाएगा डी। तो अब जितने बचे, कितने बचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितने बचे, तो 2D बचा, 2D बचा, एक S बचा और 3P बचे। तो स्ट्रक्चर बनेगा D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन इसका यही होगा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यही होगा। वहीं अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसमें क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री बनेगी, ऑक्टाहेड्रल इनकी ज्योमेट्री बनेगी। वहीं अगर इन्हीं में अगर हम पूछे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो 0 नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें है, यानी 0 नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका डायामैग्नेटिक। अब ये डायामैग्नेटिक कहलाएगा। अब डायामैग्नेटिक कहलाएगा तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 0 आएगी, और म्यू का फार्मूला क्या होता है, तो √n+2, और ये वैल्यू आती है बोहर मैग्नेट्रॉन में, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रक्चर के क्वेश्चनों को भी आपको प्रैक्टिस कराया है। अब बात करते हैं इनके लिमिटेशन। अब इनके क्या क्या लिमिटेशन थे तो उनकी बात में हम बात कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या खराबियां थी उनकी अब हम बात कर लेते हैं। तो हम इतना इरेज कर देते हैं, तो चलिए अब हम इतना इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसके बाद ये आपका चैप्टर बस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बचेगी। तो हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहला लिमिटेशन है, इन्होंने कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स को नहीं बताया, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। पहला लिमिटेशन हो गया, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इन्होंने डिफरेंस नहीं कर पाया, डिफरेंस नहीं कर पाए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में। यानी स्ट्रॉन्ग और फील्ड लिगेंड में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इन्होंने इसको अच्छे से बता नहीं पाया। अब तीसरा हो गया कि इन्होंने बहुत से अजम्पशन लिए, टेकिंग लॉट ऑफ अजम्पशन, यानी इन्होंने बहुत अजम्पशन लिए, इट इन्वॉल्व मेनी अजम्पशन। जिस कारण से इनकी थ्योरी की यही सब लिमिटेशन है। पहला क्या था कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया,
और इन्होंने स्ट्रांग और वीक फील्ड लिगेंड में डिस्टिंग नहीं कर पाए, डिफरेंस नहीं कर पाए कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, इन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इन्होंने बहुत से क्या किए, अजम्पशन लिए, जिस कारण से इनकी थ्योरी क्या हो गई, इनके यही सब ड्रॉबैक है। तो पहला ड्रॉबैक क्या है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स को इन्होंने नहीं बता पाया। दूसरा है कि इन्होंने स्ट्रांग और वीक फील्ड लिगेंड में क्या डिफरेंस है, इनको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, यानी इनमें अंतर नहीं बता पाए, उन्होंने बहुत से अजम्पशन दिए। तो चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।